जब जिंदगी कैमरे के सामने लाई जाती है तो जनता की राय भी सामने आएगी। सिर्फ तालियां ही नहीं, सवाल भी सुनने पड़ते हैं और पूछे जाते हैं। पति चोरनी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिया लाइफ स्टाइल में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है पति चोरनी के ऊपर। तो जी हाँ, आज पति चोरनी से हमारा कुछ सवाल है। तो पति चोरनी, तुमने क्या कहा था कि तुम्हारा जीवन बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम लोग आते हैं तुम्हारे जीवन में मसाला खोजने के लिए। तो ये बताओ, ऐसा तुम्हारे जीवन में कौन सा मसाला है? पति चुराने के अलावा तो मुझे नहीं लगता तुम्हारे जीवन में कोई मसाला है। हाँ, हम देखने आते हैं तुमने इस बच्ची के साथ क्या किया। क्या तुमने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, या आज भी तुम बच्ची को अभी बाहर ही फेंकी हुई है? कल निठल्ले को भेजा था तुमने बच्चों के पास, क्या निठल्ला तुम्हारा लेकर गया बच्चों को घुमाने? बच्चों के लिए कोई गिफ्ट ले गया? अपने पिता होने की जिम्मेदारी क्या कल उसने निभाई? क्या बच्चों ने जो अपने पिता के लिए सोचा रहा होगा, क्या उस सेलिब्रेशन में वो जा करके गया अपने बच्चों से मिलने के लिए? नहीं गया होगा। अगर गया होगा निठल्ला ना, तो अब तक तो डंका बजा चुकी होती, लेकिन तुमने अपने वीडियो में नहीं बताया। तो इसका मतलब निठल्ला नहीं गया था। मतलब तुम्हारी बेटी जिसके जीवन में पिता नहीं था, तुमने चुरा करके किसी और बच्चे के पिता को उसको पिता दे दिया, लेकिन तुम खुद एक माँ नहीं बन पाई। और कितने ढिठाई से तुम आ करके सोशल मीडिया पे ये बोलती हो अपने ब्लॉग में कि लोग तुम्हारे वीडियो में मसाला खोजने आते हैं और उसके बाद फिर लोगों को देते हैं। उनका जीवन कितना बोरिंग है। मैडम, बोरिंग तो जिंदगी आपकी है, पहले तो बोरिंग था ही। तुमने जो है घर वालों से ऊपर हो करके तुमने शादी किया, फिर 2 साल तुम्हारा शादी चला, उसके बाद ईश्वर ने को भी मंजूर नहीं हुआ। फिर उसके बाद तुम अकेली रही, फिर उसके बाद तुमने किसी के पति पे डोरे डाले, उसको बिन शादी के आकर के तुम उसको अपने घर में लेकर रही। उसकी पत्नी इस दुनिया से चली गई, उस औरत को उस दुनिया से जाना पड़ा, 2 बच्चे अनाथ हो गए, बिना पिता के माँ के हो गए। और तुम कहती हो कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत इंटरेस्टिंग है, बाकी लोगों की बोरिंग है। तो हमारी ज़िंदगी बोरिंग नहीं है मैडम, ठीक है ना? तुम्हारी ज़िंदगी से लाख गुना अच्छी है, और लाख गुना अच्छी रहेगी, और रहती थी और रहेगी भी, ठीक है? तुम अपनी चिंता करो, हमारी चिंता मत करो। और तुम्हारी ज़िंदगी इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी अच्छी है, इतनी खुशहाल है। भैया नहीं आया काफ़ी दिनों से क्या घर पे तुम्हारे? शायद भैया आया था, नहीं आया होगा तो 1-2 दिन में आ जाएगा। भैया का क्या नाम है? भैया का नाम ही मैं भूल जाती हूँ। तो भैया बता देगा किसकी ज़िंदगी बोरिंग है, किसकी नहीं। तो फिर रोते हुए आओगी कि मेरा भाई आया था, मुझे ऐसा बोल के गया, मेरी माँ ने ऐसा सुना के गया। मतलब तुम्हारी ज़िंदगी इतनी अच्छी है, ना भाई से जम रही है, ना माँ से बात हो रही है, ना तुम माँ के घर जा सकती है, ना रिश्तेदार ससुराल पक्ष के, पहले ससुराल के लोगों का कुछ अता पता पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। मायके पक्ष में दीदी जीजा के घर तू आती जाती थी, कितना सहयोग करते थे, वो भी तुम्हारे जीवन में नहीं है। बड़े पिताजी का तुम्हारा परिवार था, बड़ी मम्मी थी, वो भी नहीं है। उनके बच्चे थे, जो भी मौसी वगैरह थी, तुम्हारे सब तुम्हारे ब्लॉग में दिखते थे। कोई दिखता है? सारे रिश्ते दूर हो गए तुम्हारे। क्यों? तुम्हारे इस घटिया कृत्य की वजह से। तुम्हारा सेकंड ससुराल जिसको भाड़े का पति बना के अपने घर में रखी हुई हो, तुम उस घर में जा नहीं सकती हो। शादी की हो ना, तो जाओ ना उसके घर, क्यों नहीं जाती हो? अवैध निर्माण पे क्यों रह रही हो? इतना तुम बनती हो, मतलब जिस तरीके से तुम आके वीडियोज में बात करती हो अपने, तो अवैध निर्माण में क्यों रह रही हो? पहले पति के घर में क्यों रह रही हो? तुम जाओ अपने सेकंड पति के घर। तुम कहते हो ना शादी की हो, तो जाओ, गृह प्रवेश कराओ अपना। वहां से तुमको कोई पूछ नहीं रहा है। भाड़े का पति ला करके घर में रखी हुई हो। पता है ऐसी औरतों को हमारे समाज में क्या नाम दिया जाता है? तुमने सोचा जब तुम्हारी बेटी बड़ी होगी, जिसके बारे में कल इतना तू कूद कूद के बता रही थी, जो पीछे 2 ठू निकला है तुम्हारा ना, उसी पे लात मारेगी तुम्हारी बेटी। अगर तूने उसको कभी रोका, अगर उसने भी ऐसे जीवन जीने के बारे में सोचा और तुमने उसको रोका ना, तो पीछे पे दोनों पे मारेगी वो। जो 2 कद्दू है ना पीछे, उसी पे मारेगी। कद्दू फिर फूट जाएगा। हाँ, फिर तुम्हारे कद्दू तो बहुत लगा हुआ है, शायद तुम कद्दू पसंद है इसीलिए। तो पति चोरनी, ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी
जो स्टोरी है, तुम्हारा जो कहानी है, तुम्हारे जो ब्लॉग में होता है, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग होता नहीं, कुछ ऐसा है नहीं। तंबू जैसा तुम्हारा घर, अवैध निर्माण, तू बहुत ज़्यादा कोई पढ़ी लिखी तो है नहीं, तो कुछ ऐसी कोई बहुत कुछ विचारों वाली भी नहीं है, जिसके कृत्य इतने घटिया हों कि 2 बच्चों को अनाथ कर दिया। ऐसी महिला के जीवन में कोई मसाला खोजने जाएगा? हम सवाल पूछने आते हैं तुमसे, लेकिन तुम्हारे पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है पति चोरनी। अगर सवालों का जवाब है तो बताओ, कल तुम्हारा निठल्ला जो भाड़े वाला पति है, तो गया था बच्चों से मिलने, बच्चों को लेकर कहाँ गया, क्या गिफ्ट दिलाया, कहाँ घुमाया, कपड़े दिलाए, क्या दिलाया, स्कूल ड्रेस दिलाया, टिफिन बॉक्स, जो भी सब बच्चों के होते हैं। आजकल तो सभी लोग अपने बच्चों की शॉपिंग पे हैं, बच्चों को घुमाने भी ले जा रहे हैं। तो तुम्हारा जो है, जो निठल्ला है, बेटी और बेटे को क्या दिलाया आपने? जहाँ तक मुझे लगता है निठल्ला तो नहीं गया होगा, तू जाने नहीं देती है। अगर वो जाना भी चाहे ना तो उसको जाने भी नहीं देगी, कहीं तेरी बेटी का प्यार ना कम हो जाए। अरे जो अपने बच्चों का नहीं हुआ, अपनी बीवी का नहीं हुआ, वो तेरी बेटी का होगा? कभी नहीं होगा निठल्ली। यही बात तुमको हम लोग समझाना चाह रहे हैं, लेकिन तुम इतनी ज़्यादा, क्या शब्द नहीं बोलने का मन कर रहा है, तू हो गई है ना कि तुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। मतलब ये 1 हफ्ते के लिए तू हनीमून पे गई थी, लेकिन नहीं। अब क्या है ब्लैंकेट ब्लैंकेट दिखाती रहती है? 4 साल से ब्लैंकेट से सामान मंगा रहे हैं मैडम, शायद आपके सिटी में रहा भी नहीं रहा होगा ब्लैंकेट, ठीक है? और ब्लैंकेट से सामान खरीदना कोई समझदारी का काम नहीं है, बेवकूफ़ी है। हमको बहुत रेयर केस में मंगाना चाहिए, कोशिश हमें ये करना चाहिए। हमारे आस पड़ोस में ना जो दुकानें होती हैं, जो हमारे अपने लोग होते हैं, जो 4 पैसे इनकम के लिए छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, सब्जियां बेचते हैं, हमें उनसे लेना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियों को ना, इनको अपने मन मुताबिक दाम लगाने के लिए इनको इतना आज़ाद नहीं कर देना चाहिए। क्योंकि मैं भी शॉपिंग करती थी पहले, बहुत ज़्यादा करती थी। अब मैं रेयर केस में चीज़ें मंगाती हूँ। अब कोशिश मैं ये करती हूँ कि अपने गली मोहल्ले की जो दुकानें हैं, मैं वहीं से लूँ। और मैं हर किसी को बोलूँगी, जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी आप यूज करो ब्लैंकेट और जो भी चीज़ें हैं। नहीं तो आप अपने गली मोहल्ले की जो दुकान है, जो हमारे अपने ही लोग वो हैं, तो खास करके बुजुर्ग दंपत्ति ही होते हैं जो गली मोहल्ले में दुकानें रखे होते हैं, सब्जियां बेच रहे होते हैं। और वो ऐसे माता पिता होते हैं जिनकी औलादें बुढ़ापे में उनका खर्चा नहीं उठाती, जैसे इसका निठल्ला पति है। तो हम उनसे खरीदते हैं। भाई मैं तो खरीदती हूँ, मैं तो, कोई बुजुर्ग इंसान होता है, अगर वो कुछ भी बेच रहा होता है, अगर मुझे वो चीज़ खरीदना है तो वहाँ पे बहुत और दुकानें हैं, लेकिन मैं जो सबसे बुजुर्ग इंसान होता है, मैं उसी से खरीदती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो बुजुर्ग इंसान बुढ़ापे में मेहनत कर रहा है, पहला तो उसका स्वाभिमान, चाहे तो बैठ के रोड पे भीख भी मांग सकता है, लेकिन वो भीख नहीं मांग रहा है, वो मेहनत कर रहा है। दूसरा, वो किस मजबूरी में काम कर रहा है इतने बुढ़ापे में, 60, 70, 80 साल की एज में, 70, 75 साल की एज में, 80 साल की एज में अगर कोई बुजुर्ग इंसान काम कर रहा है तो उसकी मजबूरी ही होगी। क्योंकि पति चोरनी का जो निठल्ला पति है, ऐसे बहुत सारे हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में हैं, कुछ ऐसे नालायक पुत्र कुपुत्र हैं। तो वो जो है माँ बाप की ध्यान नहीं, बच्चों का ध्यान तो अपने रखते नहीं, माँ बाप का क्या रखेंगे। तो ऐसे लोगों को जो है काम करना पड़ता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उनसे सामान खरीदें और 2 पैसे उनके घर में जाए और उनके घर का चूल्हा जल पाए, ठीक है? जब हम लोग ना ऐसे किसी बुजुर्ग इंसान से सामान खरीदते हैं ना, तो बहुत सारा आशीर्वाद भी देते हैं वो। तो ऐसे लोगों की हेल्प करो, ना कि ब्लैंकेट और इनको उनको प्रमोट करो, ठीक है? तो ये प्रमोट करने आती है दोस्तों। और हम ये नहीं कहते कि नहीं खरीदना चाहिए, कभी कभी बहुत हेल्पफुल भी होता है। जैसे रात में कोई सामान मंगाना हुआ, हम घर में अकेले हैं, कोई नहीं है, तो हम मंगा सकते हैं। और ये नहीं कि मतलब हर चीज़ वहीं से मंगा लो यार। हमारे गली मोहल्ले के जो बूढ़े दादा दादी जी लोग होते हैं, काम करते हैं, उनका क्या होगा फिर? उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? हमें उनके बारे में भी सोचना है। लेकिन ऐसे जो घर तोड़ते हैं लोगों का, दूसरे के बच्चों को रोड पे फेंक करके अपने बच्चों को बाप दे देते, ऐसी औरतें, इनको कहाँ ये सब चीज़ें समझ में आएंगी? नहीं समझ में आएंगी। और हाँ सुनो, तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है कि हम तुम्हारी ज़िंदगी में मसाला खोजने आते हैं। हम तो नहीं आते हैं, लोग आते होंगे और तुम जाती होगी।
और तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? ना तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर है, ना तुम मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ना तुम मुझसे अच्छी सोसाइटी से है, ठीक है? मैं अवैध निर्माण वाले घर में नहीं रहती हूँ, ओके मैडम? और जो ये तू सोशल मीडिया पे आकर के ना गंदगी फैला रही है, तो तू सोच भी नहीं सकती कि मैं कब से जो है कंप्यूटर यूज़ कर रही हूँ। मैं इत्तू सी थी ना तब से मैं कंप्यूटर यूज़ कर रही हूँ, और मेरे पास मैं इंटरनेट पता कब से यूज़ कर रही हूँ? जब वो वाउचर होता था ना, जो हम लोग रिचार्ज करते थे अपना सिम कार्ड, 2G से मैंने स्टार्ट किया है इंटरनेट को यूज़ करना। पहले जो मल्टीमीडिया फ़ोन होता था ना, पहले उस पे भी इंटरनेट चलता था, तो हम जो है उस पे कुछ ही चीज़ें उस पे हम देख पाते थे। तो हमने जो है उस पे जो है पहले कुछ सब कुछ देखा सीखा। उसके बाद फिर वो सारे फ़ोन फिर कंप्यूटर आ गया घर में, फिर उसके बाद लैपटॉप आ गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने कनेक्शन भी ले लिया। फिर उसके बाद तो जियो वगैरह आ गया। फिर तो जान ही रहे हो कि इंटरनेट की दुनिया में कैसा तहलका मचा। फिर जब एकदम इंटरनेट सस्ता हो गया, तब इस पति चोरी जैसी औरतें आ गई यूट्यूब पे और आकर के इतनी गंदगी परोसी जिसका कोई जवाब नहीं है। तो हम तुमसे ना जलते नहीं हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी बोरिंग है, हमारी तो नहीं है भैया। हमारी ज़िंदगी बोरिंग है, हमको तो तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाने के लिए समय निकालना पड़ता है, ठीक है ना? तो इस गुमान में मत रहो कि हमारी ज़िंदगी बोरिंग है, हम तुम्हारे ऊपर रिएक्शन बनाते हैं। जो बहनें और रिएक्शन बनाती हैं तो उनकी ज़िंदगी बोरिंग है। रिएक्शन वालों की ज़िंदगी बोरिंग नहीं है, और ना रिएक्शन वालों के दिन इतने बुरे आए हैं कि उनको सोशल मीडिया पे अपनी दिनचर्या बेच करके अपना घर चलाना पड़े, ओके? हमारे माँ बाप ने इतना एजुकेशन दिया है कि हम अपना जीवन अच्छे से काट सकते हैं, ठीक है? तुम्हारे जैसे नहीं कि अपने सारे कारनामे सोशल मीडिया पे बेच करके पैसे कमाओ। बेशरम औरत, थोड़ी सी शर्म कर लिया करो। जो मटक के आके बोलती हो ना, शर्म नहीं आती? और जो बड़ा कल अपनी बच्ची के बारे में तो बड़ा बोल रही थी कि मैं उसको नहीं रोकूंगी, जैसे जीना चाहे जी सकती है। अरे तू रोक भी नहीं सकती। अगर तूने रोका उसको ना, तो फिर उसी दिन ना तुम्हारे पास जवाब नहीं रहेंगे, तुम्हारी बेटी तुमसे क्वेश्चन करेगी। और हम तो चाहते हैं वो क्वेश्चन करे, कुछ ऐसा वो काम करे जिसे तुम उसको रोकने के लिए मजबूर हो जाओ। फिर वो क्वेश्चन करेगी, तब उस दिन कालिख लगा लेना अपने चेहरे पे। और तुम्हारी बेटी मात्र 4 साल के बाद तुम देखना, तुमसे क्वेश्चन वही बेटी करेगी। और जो ये निठल्ला रखी हो ना अपने घर में, ध्यान रखा करो बच्ची का। पेपर नहीं पढ़ती हो क्या? जो इंसान अपनी पत्नी का नहीं हुआ, अपने बच्चे का नहीं हुआ, अपने परिवार का नहीं हुआ, और तुम्हारा होगा, तुम्हारी बेटी का होगा। मतलब तू कैसी औरत है? भांग खा ली है क्या? तुम्हें समझ नहीं आता है? समाज में नहीं रहती हो? पेपर न्यूज नहीं पढ़ती हो तुम? या दिन भर तुम वही करती रहती हो? इतना भी समय नहीं है? अरे कोई काम करने से पहले 1000 बार विचार करना चाहिए। आ जाती है, इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बनी ज़िंदगी में खुश हैं, बाकी लोगों की ज़िंदगी कितनी बोरिंग है। इनके घर में मसाला लेने आते हैं। परोसा कौन है किसने सोशल मीडिया पे? और लोग जो सोशल मीडिया पे नहीं, तुम जाके पता कर ले उनके घर में आज क्या बना था। तुम लोग खुद आखिर अपना जीवन परोसते हो सोशल मीडिया पे, तो जनता तो सवाल पूछेगी ना, क्यों नहीं पूछेगी? तो बकवास करने आ जाती है, शर्म वरम नहीं आती है? बेच खाइए, कहाँ से शर्म आएगा तुझको? इनकी जिंदगी में तो खुफियाँ खुफ हैं अपनी जिंदगी में। का खुफ हो? जो खुफ होता है ना, उसको प्रूफ नहीं करना होता है, उसको बताना नहीं पड़ता हम खुश हैं। तो जो खुश होता है ना, खुश होने के लिए उसको नफा नहीं करना पड़ता। मैडम नफेड़ी औरत, अभी तो तू पति छोड़नी ही थी, तू नफेड़ी भी है, अब पता चला तुम्हारे पिछले वीडियो में। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।